वैसे तो कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं इस टॉपिक पे इस तरह से किसी प्लेटफॉर्म पे बात करूं। कभी कभी बात करना अच्छा होता है। वैसे तो मेरा व्यू है कि किसी चीज़ को इग्नोर करने या ख़त्म करने का बेस्ट तरीका होता है कि उसके बारे में कभी बात करो ही ना, क्योंकि कभी कभी बात करने से ही हाइप क्रिएट हो जाती है और लोगों में उस चीज़ की एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन ये ऐसा मामला है जिसकी इम्पोर्टेंस ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है। सो आई थॉट कि मुझे अपने थॉट्स को शेयर करना चाहिए, मे भी किसी को क्लिक करें। जी, एक दिन बाद वैलेंटाइंस डे आ रहा है और रिलीजियसली तो हम इसके अगेंस्ट हैं ही, मुख्तलिफ़ दिनों के अगेंस्ट हैं। लेकिन अगर मैं वैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं तो एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर सो मेनी लव स्टोरीज इन द वर्ल्ड विच आर नॉट एक्सपोज का वर्ड नहीं मैं यूज़ करूँगी, विच आर नॉट बीइंग हाईलाइटेड आई वुड से। तो कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी। मोहब्बत की बहुत कहानियाँ दुनिया में पड़ी हुई हैं जिसमें लोग शादी के बाद सेक्रीफाइस करते हैं, बच्चों की वजह से सेक्रीफाइस करते हैं, सिंगल वे में मोहब्बत करके, लाइक वन साइडेड मोहब्बत करके सेक्रीफाइस करते हैं। कुछ बीवियाँ होती हैं, वाइफ्स हैं, जिनको अपने हस्बैंड्स से बहुत मोहब्बत होती है लेकिन उनके हस्बैंड मतलब लॉयल नहीं होते उनके साथ, लेकिन स्टिल वो उनके साथ मोहब्बत करती हैं। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर ही नहीं करते और अपने पेरेंट्स की वजह से उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं या सोसाइटी के प्रेशर में कर देते हैं या खुद ही कभी अपनी मोहब्बत की वजह से ही नहीं बता पाते उसको। उनमें कभी इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपनी पसंद को ये ज़ाहिर करें कि उसको वो पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उन सब लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी जो मोहब्बत की बहुत 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 बड़ी मिसालें हैं, लाइक वैलेंटाइन से बहुत बड़ी मिसालें। तो कहीं एक इंसान के साथ किसी एक बहुत बहुत यूनिवर्सल और बहुत दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को एसोसिएट कर देना, आई वुड से ये जस्ट नहीं होगा, ये जस्टिस नहीं होगा बाकी सब लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत पाक मोहब्बत करते हैं, बहुत लॉयल होके चलते हैं। वो भी लोग हैं जिनके हस्बैंड्स बीमार हो जाते हैं, उनकी बीवियां उनको संभालती हैं। वो भी हैं जिनके हस्बैंड दुनिया से चले जाते हैं, वो उनके बच्चों को उनकी अमानत समझ के संभालती हैं। यंग होती हैं बट शादी नहीं करती हैं। तो दुनिया में बड़ी कहानियाँ पड़ी हैं। मैं तो उन सबको सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, उन सबको मेरा सल्यूट है। मैं स्पेशली, शायद ये कहीं अटैच नहीं होगी मेरी बात, लेकिन जो आर्मी बैकग्राउंड के लोग होते हैं, मैं कहती हूँ उनकी मोहब्बत को सलाम कि वो कैसे, कौन है जो अपने हस्बैंड, अपने बेटों से या अपने मतलब घर वालों से मोहब्बत नहीं करता लेकिन वो अपने हस्बैंड्स को भेजती हैं उनके काम पर। मैं कहती हूँ कि मेरे पास ऐसा जिगर नहीं है, ऐसा दिल नहीं है कि मैं अपने बेटे या अपने हस्बैंड को किसी इस तरह की फील्ड में देखूँ, लेकिन उनको मेरा सलाम है जो इतना बड़ा दिल करती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत अजीम औरतें हैं वो। आर्मी में जाने वाले लोगों से ज़्यादा अजीम उनके घर वाले हैं जिनके पास इतना बड़ा दिल है। और मैं कंक्लूड यही करूँगी कि किसी भी चीज़ को फॉलो और उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए उस चीज़ की एग्ज़ाम्पल बहुत बड़ी होनी चाहिए मेरे ख़्याल में। तो जैसे हम ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करते हैं तो ऑब्वियसली द एग्ज़ाम्पल इज़ जाइगेंटिक एंड ह्यूज। देयर इज़ नो कंपैरिजन टू दैट एग्ज़ाम्पल ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। सो बेसिकली आई वुड से कि कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल हो तो इंसान फॉलो भी करे, जिसका कोई जो मैचलेस हो, और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जिसकी बहुत सी कहानियाँ छुपी हुई हैं, हाईलाइट ही नहीं हुई, और एक अगर गलती से या बाय चांस या लकीली या अनलकीली हाईलाइट हो गई है तो सॉरी, मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे तो पर्सनल एक्सपीरियंस में भी कुछ ऐसी कहानियाँ जो बहुत अजीम है। अभी रिसेंटली भिटशा की जो एक ख़ातून थी, उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए सेक्रीफाइस किया अपना, उनको किडनी आई थिंक हाँ डोनेट किया, तो किडनी या कुछ लिवर ऐसा कुछ उसका हिस्सा डोनेट किया, एंड शी वाज so very much proud of herself and she was so happy and she was supporting her husband even. दोनों का ही ऑपरेट हुआ था बट शी वाज सपोर्टिंग हिम टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल। तो माशाल्लाह से बड़ी अजीम कहानियाँ हमें मिलती हैं अगर हम नज़र दौड़ाएं तो। अपने माँ बाप को ही देख लें तो हम देखेंगे कि कितना कॉम्प्रोमाइज़ है, कितनी लॉयल्टी है, कितनी मोहब्बत है, कितनी एडजस्टमेंट है। साथ रहना बहुत मुश्किल होता है बिछड़ जाने से। बिछड़ जाने में हमेशा कोई ना कोई
कह लें कि बेहतरी होती है, लेकिन साथ रह के साथ चलना बहुत मुश्किल है। अल्लाह हाफ़िज़।